गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समास का विषय पढ़ने जा रहे हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप जब किसी बात को बहुत अधिक संक्षिप्त रूप में हम किसी के सामने रखना चाहें तो उसे हम समास के रूप में सामने रख सकते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, अर्थात जब वस्तुओं को बहुत पास पास रखा जाता है तो वह समास कहलाता है। यदि इसकी एक परिभाषा के रूप में लिया जाए तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अब मैंने यहाँ कहा दो या दो से अधिक की समास में हमारे लिए दो पदों का, दो शब्दों का होना अति आवश्यक है और यहाँ दो से अधिक शब्दों से भी समास का अभिप्राय बन सकता है। उदाहरणता देखिए कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर दो शब्दों से एक नवीन शब्द बन रहा है रसोई घर। ज़्यादातर हम लोग दो ही शब्दों के समास देखने में आते हैं, परंतु यदि हम दो से अधिक शब्दों की बात करें तो हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं तन मन धन। यहाँ पर दो से अधिक शब्द, तीन पदों का प्रयोग किया जा रहा है जो आपका समास बना रहे हैं। अब हम आते हैं समास के भेद पर। समास के कुल कितने भेद होते हैं? वास्तव में यदि कहा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं, परंतु विद्यार्थियों को अक्सर इसमें मतभेद रहता है कि ये 4 हैं या 6 हैं। तो इस विषय में मैं आपको आज बहुत संक्षिप्त और आसान तरीके से इसके 6 भेदों के बारे में बताऊंगी। मुख्यतः इसके 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास तथा चौथा बहुव्रीहि समास। जो इसके 2 अन्य भेद माने जाते हैं उन्हें हम तत्पुरुष समास का ही उपवर्ग कह सकते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें तत्पुरुष समास से ही भिन्न होते हुए दिखाया है। 5वां हमारा समास है द्विगु समास तथा छठा है कर्मधारय समास। अब बात आती है कि इसमें कौन से पद प्रधान होते हैं। पद अर्थात शब्द, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदों का महत्व रहता है, तो यहाँ पर इनको इस क्रम में लिखा गया है कि विद्यार्थी उसे बहुत आसानी से याद रख सकें। अव्ययी भाव समास, इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब हमारा दूसरा पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जब दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व से अभिप्राय बराबरी का माना जाता है और जब दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास का अभिप्राय है कि जब दोनों ही पद प्रधान ना हो और कोई अन्य ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब बात आती है द्विगु तथा कर्मधारय समास की। तो यहाँ पर जब हम पद प्रधान की बात करते हैं तो क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं तो इसीलिए इन दोनों पदों समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा प्रधान पद था और अब द्विगु और कर्मधारय समास में भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। अब एक संक्षिप्त छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आप इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उदाहरणतः यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। कन्यादान, कन्या के लिए किया गया दान, यह कन्यादान तत्पुरुष समास कहलाता है। माता पिता अर्थात दोनों ही समान महत्व के पद हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। दशानन, दश है जिसके आनन अर्थात रावण, यहाँ पर दश और आनन दोनों ही गौण होकर रावण पद, रावण की मुख्यता बन रही है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है।
नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, यहाँ पर संख्या की प्रधानता रहती है और दूसरा पद प्रधान है, इसीलिए यह द्विगु समास है। कर्मधारय समास में भी हमारा दूसरा पद प्रधान बनता है, परंतु यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का संबंध रहता है। नीला है जो कमल, कमल की क्या विशिष्टता है कि वह नीला है, इसीलिए नील कमल में कर्मधारय समास माना जाए।